हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। 67वीं बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर्स का लगभग 30 सेट, जिसमें 20-20 प्रश्न है। इस तरह से 600 प्रश्नों का एक सेट जो कि 3 दिनों में समाप्त होगा। आप लोग एक नज़र ज़रूर देख लें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, किस रेलवे जोन के तहत आरपीएफ ने यात्रियों के खोए छूटे सामान वापस करने हेतु मिशन अमान पहल की शुरुआत की है? तो यह पश्चिमी रेलवे हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आंसर भी टिक लगाया हुआ है। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं उस लिंक से, और टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 13 से 14 जनवरी 2022 तक कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? यह मणिपुर में आयोजित किया गया है। तीसरा नंबर सवाल देखें, प्रसिद्ध कथक नर्तक मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया। वे किस घराने से संबंधित थे? तो वे लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ये भी आप देख लें। चौथा नंबर सवाल देखें, बधिरों के खेल अंतर्राष्ट्रीय समिति ICSD ने विश्व की पहली बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में आयोजित करने की मंजूरी दी है। कहाँ? तो यह केरल में हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, आंसर का टिक लगा हुआ है। पाँचवा देखिए, अमेरिकी टकसाल द्वारा जारी एक नवीनतम सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो माया एंजेलो है। ये माया एंजेलो हैं। छठा नंबर देखें सवाल, भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो सेना दिवस की अगर बात हो तो यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। सातवां देखें, सातवां कहता है, दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित स्थलीय जीव की किस कछुआ को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा घोषित किया गया है? तो यह जोनाथन नाम से है। आठवां देखें, किस राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो यह राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश। उसके बाद नौवां देखें, इसरो ने गगनयान मिशन हेतु क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो क्रायोजेनिक इंजन का जो सफल परीक्षण किया गया है यह तमिलनाडु से किया गया है। 10वां देखें, 10वां कहता है, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह रानीखेत में किया गया है। दोस्तों, लास्ट पीरियड में कह सकते हैं कि आज से 6 दिन का समय है। 6 दिन में आप खास करके करंट अफेयर्स को आप ज़्यादा देखें। करंट अफेयर से 30 से 35 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो कि बहुत मायने रखता है, और बाकी के सवाल 10 मैथ होंगे और 35 10 45 बाकी 100 105 GS GK के प्रश्न होंगे। आप उसे भी देख लें। अगले सवाल पे चलेंगे। 11 नंबर सवाल कहता है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर, देखिए ये कंगना रनौत को बनाया गया है। यही देखिए 12 नंबर सवाल कहता है, निम्न में किस राज्य में वर्तमान में विधान परिषद अस्तित्व में है? तो आप जान सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में है, बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। 13 देखेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा नागर, सुनील छेत्री और मनीष नरवाल, ये सभी को ध्यानचंद खेल रत्न 2021 से सम्मानित किया गया है। 14 देखें, लाइफ मंत्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह सुब्रत राय सहारा है। 15 देखें, सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में संकल्प स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 16 देखें, कहता है, विस्तारा एयरलाइंस का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कन्नन को विस्तारा एयरलाइंस का नया CEO नियुक्त किया गया है। और हाँ दोस्तों, ये जो सेट दिया जा रहा है ये सेट रुक्मिणी का यानी कि प्लेटफॉर्म का है, और 1 से 30 तक इसमें 20-20 प्रश्नों का एक सेट तैयार किया गया है, जो कि 30 की संख्या में है। इसे 3 दिनों में हमने समाप्त करने का फैसला किया है। और भी आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित भी प्रश्न आएंगे, तो इससे जुड़ा एक वीडियो आएगा, उसे आप ज़रूर देखें। उसके बाद 17 नंबर सवाल पे हम लोग देखेंगे, लखनऊ IPL टीम का स्पॉन्सर किस कंपनी को चुना गया? तो माई 11 सर्किल है। 18 कहता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? तो असत्य जो है वो स्थापना है तो जर्मनी ने पहल किया था, ये गलत है। वहाँ के ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में है। ISA का 101वां सदस्य जो है अमेरिका है, और 102वां सदस्य जो है एंटीगुआ बरमूडा है। ध्यान से देखना है। 19 देखें, 19 क्वेश्चन कहता है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में खर्च की सीमा में वृद्धि किया गया। ठीक है, बड़े राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तो चुनाव खर्च की सीमा जो है 70 से 95 कर दिया गया है, जबकि छोटे राज्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 54 से 75 लाख कर दिया गया है। अगर विधानसभा की बात हो तो 28 लाख से 40 लाख कर दिया गया है, और छोटे राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों में क्या किया गया है? 20 से 28 लाख कर दिया गया है। इसे ध्यान से आप याद रखें। 20वां कहता है, भारत का पहला रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो यह हैदराबाद में खोला गया है। भारत का पहला रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है। तो दोस्तों, इस तरह से पहला सेट समाप्त हुआ। दूसरे सेट पे चलेंगे हम लोग।
पहले प्रश्न पे चलेंगे। पहला प्रश्न कहता है जनवरी 2022 में पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? बीरेश कुमार भावरा को बनाया गया है। दूसरा नंबर सवाल देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा का नया ब्रांड एंडोर्सर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शेफाली वर्मा है। उसके बाद तीसरा नंबर देखें, ममता बियॉन्ड 2021। ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वे जयंत घोषाल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को प्रथम श्रेणी मिला है। उसके बाद 5वां नंबर देखेंगे, खाद्य और ग्रामोद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत की है। ये गाजियाबाद हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे, छठा नंबर, यूएनएससी की आतंकवादी रोधी समिति 2022 के लिए अध्यक्ष पद का पदभार किसने ग्रहण किया? टीएस त्रिमूर्ति, जो कि यूएनएससी आतंकवादी रोधी समिति में अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए हैं। 7वां नंबर देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को वीर बाल दिवस, ध्यान से क्वेश्चन को देख लें, और यह मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। बाल दिवस नहीं, वीर बाल दिवस याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है इस चीज़ में। 8वां नंबर कहता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2024 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान है? तो 2.3%। ये विश्व आर्थिक मंच जारी किया है। 9वां नंबर देखें, फसल कटाई का त्यौहार ये लोहड़ी होता है, जो कि पंजाब में मनाया जाता है, याद रखना है, पंजाब में मनाया जाता है। 10वां नंबर का था, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा आदि के मुद्दों पर भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, ध्यान से देखें, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया है? तो यह है अमेरिका। उसके बाद देखेंगे हम लोग 11 नंबर सवाल। 11 कहता है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र का विस्तार है? तो ये 21.71% होगा। 21.67 पहले था और 21.71% यह बढ़ने के बाद हुआ है। अब 12 नंबर देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवनीना बोर्गोहेन को किस राज्य सरकार ने पुलिस अधीक्षक डिप्टी एसपी नियुक्त किया है? तो यह असम सरकार हो जाएगा। 13 नंबर देखें, केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो यह 20% हो जाएगा। 14 देखें, पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? तो यह हो जाएगा इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना, इनकी दोनों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यह 1 साल का आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, 1 साल, पिछले 1 साल का। उसके बाद आगे देखेंगे 15 नंबर, उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित किस बांध को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये शुकुआ ढुकुआ है और यह उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। 16 देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले दुनिया के प्रथम अश्वेत अभिनेता, क्वेश्चन ध्यान से देखा करें, और उनका निधन हुआ है, सिडनी पोइटियर उनका नाम है। 17 देखें, अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड किसने अपने नाम हासिल किया है? तो यह जेसी चौधरी है। अब 18 नंबर सवाल देखें। 18 कहता है, बिहार के किस पत्रकार ने लाल स्याही 2021 रेड इंक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? प्रेम शंकर झा। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, लाल स्याही 2021 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, या फिर इसे इस तरह से रेड इंक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखा करें। 19 नंबर कहता है, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, तो 73वें हैं भरत सुब्रमण्यम। 20वां कहता है, संघाई सहयोग संगठन, जिसे एससीओ का भी बोला जाता है, 9वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? तो 9वां ईरान बना है। सीट नंबर 30 का पहला सवाल कहता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो भी बोला जाता है, नया अध्यक्ष, तो यस स्वामनाथ को बनाया गया है। दूसरा कहता है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला शीर्ष राज्य, तो सर्वाधिक वृद्धि जो किया गया है अंकित, यह आंध्र प्रदेश के द्वारा। तीसरा कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे आईएमएफ भी बोला जाता है, कि नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो पियरे ओलिवियर गॉर्डिंचस को बनाया गया है। चौथा देखें, चौथा नंबर सवाल कहता है, दिसंबर 2021 तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये एजाज पटेल, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, इसे बनाया गया है। पांचवा कहता है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण, ध्यान से देखें, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण, और यह गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। छठा नंबर सवाल कहता है, जनवरी 2022 में जारी हैंडल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का जो स्थान है वो 83वां है, याद रखना 83वां भारत का स्थान है, जबकि पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर है। उसके बाद 7वां नंबर देखेंगे, 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कहता है, तो यह लक्षद्वीप है। 8वां नंबर, डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, याद रखना है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे MPATGM की मारक क्षमता पूछ रहा है, तो यह 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। 9वां कहता है, 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया ये अवार्ड।
10वां देखिए किनारा कैपिटल इंडिया कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ये रविंद्र जडेजा हैं जो कि क्रिकेटर हैं। 11 देखें ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन याद रखें, ये प्रोमिस्ड लैंड ये बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। 12 कहता है खबरों में रहा बुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है, तो ये गैलापागोस द्वीप समूह है। 13 नंबर कहता है बीसीसीआई ने वर्ष 2022-23 के आईपीएल संस्करण हेतु टाइटल प्रायोजक, तो यह टाटा है, टाटा। 14 नंबर यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का निधन हो गया है, वो इटली के रहने वाले थे। 15 कहता है गुजरात के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन, तो यह केवड़िया रेलवे स्टेशन है जिसे एकता नगर रेलवे स्टेशन में परिवर्तित कर दिया गया है। 16 कहता है 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 समारोह में ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड, और यह दिया गया द पावर ऑफ द डॉग। 17 देखें जनवरी 2022 में पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह कब मनाया गया, तो यह 10 से 16 जनवरी जो कि साप्ताहिक मनाया जाता है, ठीक है। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और 10 से 16 दिवस ये पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह मनाया गया। 18 कहा जाता है किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 कर दिया गया, तो ये आंध्र प्रदेश किया है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ कहता है पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया, तो यह कोलकाता हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल देखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता किया है, तो यह तुर्कमेनिस्तान है। दोस्तों इस तरह से तीसरा सेट आपका समाप्त हो गया, तीसरा सेट। अब चौथा सेट का पहला प्रश्न देखेंगे, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि चंद्रशेखर पाटिल, तो ये कन्नड़ भाषा के थे जिनका निधन हो गया है। दूसरा नंबर देखेंगे, गोवा सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है, तो यह है प्रताप सिंह राणे। तीसरा देखें, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने हैं, तो यह नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव है, ठीक है। चौथा नंबर सवाल देखें, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर, ध्यान से देखें, और यह शहर है कोच्चि। कोच्चि शहर को जनवरी 2022 में जारी हैंडे पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किस देश के पासपोर्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त है, तो यह एक जापान हो जाएगा, एक सिंगापुर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर डी हो जाएगा। 6 देखें, 10 से 16 जनवरी 2022 तक गंगा सागर मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो गंगा सागर का नाम आता है, तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। 7वां देखें, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन का जो उत्पत्ति हुआ है वो साइप्रस से हुआ है। 8वां कहता है इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 51 विजेताओं के साथ किस राज्य ने स्थान प्राप्त किया है, पहला ओडिशा ने किया है। 9वां कहता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण आईएनएस विशाखापत्तनम से किया गया है और यह मार करती है समुद्र से समुद्र में। 10वां देखें, किस देश ने 50 साल से जल रहे गैस क्रेटर नर्क, ध्यान से क्वेश्चन को आप देख लें, उसके द्वार को बंद करने का निर्देश जारी किया है और यह है तुर्कमेनिस्तान। 11 नंबर क्वेश्चन देखें, विश्व के शीर्ष 10 ऑन टाइम परफॉर्मेंस हवाई अड्डा, ठीक है, कौन सा असत्य है, तो ऑप्शंस को हम लोग देख लें। ऑप्शंस में पहला जो कहता है मियामी हवाई अड्डा को प्रथम स्थान प्राप्त है, देखिए ये सही है, मियामी पहला स्थान पे है और भारत का जो चेन्नई है इससे 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है भारत का 5वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो इससे 8वां स्थान प्राप्त है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका गलत है, ये 5वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर देखेंगे, मेलोन समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। 13 नंबर सवाल देखेंगे, वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने हेतु किस विभाग की स्थापना की गई है, तो यह फिनटेक विभाग है, याद रखना है इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखें नवीनतम नियुक्ति, ठीक है, ओपेक हैथम अलघिस और एससीओ झांगमिट ये दोनों आपके सही हैं, बाकी ये गलत हैं, आपके ऑप्शंस डी सही हैं। 15 देखें, रतन एंड टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी के लेखक कौन है, ये डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया रतन एंड टाटा, जो कि रतन टाटा की एक जीवनी है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर देखें, खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये नितिन गडकरी हैं, नितिन गडकरी जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। 17 नंबर डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए MPATGM मिसाइल में टी मतलब क्या होता है, तो टी मतलब होता है टैंक, याद रखना है। 18 नंबर, भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन के परिसंचारी क्षेत्र में किया है, तो यह आसनसोल हो जाएगा। 19 नंबर देखें, कौन सी कंपनी वर्तमान में व्हाट्सएप की मालिक है, तो यह जान लें फेसबुक है। 20वां नंबर, अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में पहली जल विमान सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है, तो यह गुजरात हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 4
सेट समाप्त हो चुका है। पाँचवा सेट में हम लोग इन करते हैं। पाँचवा सेट का पहला प्रश्न, 2020-21 के बजट में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? तो यह असम हो जाएगा। 2 नंबर देखें, रुडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर वी नागेश्वर रेड्डी को शिंडलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा देखें, भारतीय उद्योग परिसंघ जिसे CII वो भी बोला जाता है, अध्यक्ष वर्तमान में TB नरेंद्रन हैं। चौथा देखें, द अर्थ स्पिनर, याद रखें द अर्थ स्पिनर के लेखक हैं अनुराधा रॉय। पांचवा, फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर पूछा जा रहा है, तो यह पंकज त्रिपाठी हैं जिसे बनाया जा गया है। छठा, COP26 में कितने देशों ने वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता ग्लोबल मीथेन प्लेज पर हस्ताक्षर किया है? ये 103 हो जाएगा, 103 देश। सातवां कहता है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वृक्षावरण क्षेत्र है? तो यह मात्र 2.91% है। आठवां कहता है, किस राज्य में माघी मेला का आयोजन किया गया है? तो माघी मेला पंजाब में आयोजन किया गया है। 9वां नंबर सवाल देखें, दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज, तो यह जैसलमेर शहर में फहराया गया है। 10वां क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? हम पहले ही बता चुके हैं, यह 16 जनवरी को मनाया जाता है। 11 कहता है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गाँव कोमलंगी है, ये याद रखना है। 11 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे 12 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, किस देश ने अपने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 की घोषणा की है? और यह देश है पाकिस्तान। 13 देखें, जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया है? देश है रूस। कौन सा देश है? तो यह रूस देश है। 14 नंबर सवाल देखेंगे, संस्कृति मंत्रालय और अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस अवधि में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स महोत्सव मनाने की घोषणा की गई है? ध्यान से देखें, 8 से 16 अप्रैल 2022। 15 कहता है, किस राज्य की सरकार ने जनवरी 2022 में नर्सिंग नीति को लागू किया है? तो नर्सिंग नीति को लागू करने वाला राज्य है हरियाणा। 16 कहता है, किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदे हैं? तो भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है फिलीपींस से। 17 देखें, वर्ष 2018 में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन यह मॉरिशस में किया गया है। मॉरिशस एक देश है। 18 देखें, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष RBI के किस पूर्व गवर्नर को नियुक्त किया गया है? तो ये उर्जित पटेल हैं। 19 कहता है, चीन में सूर्य से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली सूर्य ईस्ट का पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो ईस्ट मतलब होता है एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिंग टू मार्क, इसको बोला जाता है ईस्ट मतलब, जो कि सूर्य से 5 गुना शक्तिशाली होगा। 20वां देखें और इस सेट का अंतिम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? तो यह फ्रांस के साथ है। ये सेट नंबर 5 समाप्त हुआ और छठे में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। छठा का पहला प्रश्न कहता है, विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस 2021 में की गई वाटर डिक्लेरेशन के अनुसार किस वर्ष तक दुनिया की आधी से अधिक आबादी जल तनाव की परिस्थितियों से ग्रस्त होगी? या 2030 तक हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखें, पहला ऑडिट दिवस 2021, तो यह 16 नवंबर 2021 को मनाया गया है। पहला ऑडिट दिवस जो कि 2021 में मनाया गया है 16 नवंबर को। तीसरा देखें, वर्तमान में भारतीय रेलवे आकार के मामले में किस स्थान पे है? तो यह चौथे स्थान पे है। चौथा कहता है, सऊदी अरब ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा की है? तो 2060, बहुत लंबी अवधि है। पांचवा कहता है, खबरों में रहा काहो गांव किस राज्य में स्थित है? तो चीन की सीमा से लगा पहला गांव है, तो अरुणाचल प्रदेश में यह गांव है। ठीक है। छठा कहता है, अयोध्या में सरयू के तट पर स्थित किस पार्क का नाम बदलकर क्वीन हेओहांग ओके मेमोरियल पार्क कर दिया गया है? तो यह राम कथा पार्क है जिसका नाम चेंज किया गया है। सातवां कहता है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा पर्यटन गांव की प्रविष्टि हेतु निम्न किस गांव की सिफारिश की गई थी? 3 गांव है, एक कोंगथोंग मेघालय में है, लाडपुरा जो मध्य प्रदेश में, और पोचमपल्ली तेलंगाना में। इस तरह से आपका D ऑप्शन सही होगा। 8वां देखिए, यूनिसेफ की अब तक की सबसे युवा सद्भावना राजदूत, तो ये मिली बॉबी ब्राउन है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखें, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अगेंस्ट पुलवामा। देखिए ये पुस्तक है और इसके लेखक है मनन भट्ट। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अगेंस्ट पुलवामा। ठीक है। 10वां नंबर सवाल देखें, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता डेविड टेनेंट को घोषित किया गया है। डेविड टेनेंट, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। अब क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे, रियलमी एक मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी है जिसका ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल को बनाया गया जो एक क्रिकेटर हैं।
12 है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है, तो ये विल स्मिथ है जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर इन ड्रामा में चुना गया है। 13 का था आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला है जो कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश होगी। क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ष 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा 8 जनवरी 2022 को की गई थी। 8 जनवरी 2022 को। 15 नंबर सवाल देखें, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जनवरी 2022 में किसने लॉन्च किया था, तो ये क्रिप्टो बायर हो जाएगा। 16 किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2021 से 11 नवंबर को ओनाके ओबाबा जयंती के रूप में मनाने का फैसला किया है, तो यह कर्नाटक है जो कि ओनाके ओबाबा जयंती के रूप में 11 नवंबर को मनाएगा। 17 है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सबकी योजना सबका विकास नामक योजना कब तक संचालित हुई है, तो 31 जनवरी 2022। 18 का था भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI पर नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 के अनुसार 109 देशों की सूची में भारत का स्थान 62वां है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर नीति आयोग की रिपोर्ट है यह 2021 का, 109 देशों में 62वां स्थान पर भारत है। 19 देखें, देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि चर्चा में रहा है किस राज्य में है, तो यह उड़ीसा में है, देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। 20वां नंबर कहता है किस अफ्रीकी देश में हुई तख्ता पलट की गतिविधि के बाद उसे अफ्रीकी संघ से निलंबित कर दिया गया है, तो यह सूडान देश है। अब आगे सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयास हुए हो तो किस राज्य को प्रथम पुरस्कार, ये क्वेश्चन हो चुका है, उत्तर प्रदेश को मिला है 2020 में और यह तीसरा है। दूसरा कहता है क्वेश्चन नंबर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का अध्यक्ष, तो ये विजय पाल शर्मा को बनाया गया है। तीसरा देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम चेंज होगा और उसका नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल रखा जाएगा। चौथा नंबर कहता है खबरों में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। पांचवा देखें, खबरों में रहा ब्लू बुक सशस्त्र बल का मैनुअल है, तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का है यह। छठा देखें, भारत सरकार ने अगले 5 वर्षों में भारत में कितने चीते वापस लाने की योजना शुरू कर दी है, तो यह 50 हो जाएगा। सातवां कहता है देश का पहला टॉय क्लस्टर कोप्पल, ध्यान से देखें, पहला है टॉय क्लस्टर कोप्पल है और इसका संचालन किस राज्य के द्वारा किया जाएगा, कर्नाटक के द्वारा किया जाएगा। 8वां किस भारतीय राज्य को जलवायु कार्रवाई प्रयासों हेतु COP26 शिखर सम्मेलन के बीच अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी जलवायु समूह के अंडर 2 गठबंधन द्वारा प्रेरित क्षेत्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र। 9वां नंबर देखें, किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा, तो यह कजाकिस्तान हो जाएगा। मध्य एशियाई देश है और ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण यहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है, देश है कजाकिस्तान, याद रखें। फैंटेसी स्पोर्ट्स जिसे माई 11 सर्किल्स भी बोला जाता है, इसका ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज को बनाया गया है। उसके बाद आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल कहता है वर्ष 2021 में स्यूक्रो मनाबे को किस क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो यह भौतिकी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार को जरूर आप याद रखें, नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। 12 कहता है बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, और इसके लेखक जो हैं उदय भाटिया हैं। पुस्तक और लेखक याद रखें। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में भारत के संविधान का ब्रेल संस्करण, तो ब्रेल DP संस्करण जो है महाराष्ट्र ने जारी किया है, अनावरण किया है। 14 कहता है किस मंत्रालय ने सितंबर 21 में शिक्षक पर्व का आयोजन, तो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, इसे याद रखें। 15 कहता है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ये 17 नवंबर को मनाया जाता है मिर्गी दिवस। 16 कहता है FSSAI द्वारा ईस्ट राइट से स्टेशन प्रमाणन सितंबर 2021 में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दिया गया है, ईट राइट स्टेशन। 17 नंबर देखें, विश्व शांति स्तूप की 52वीं वर्षगांठ, यह राजगीर में स्थित है स्तूप, याद रखें विश्व शांति स्तूप, और 52वीं वर्षगांठ 2021 में हुआ, ये याद रखना है। होप मिशन टू मार्स, और ये UAE का पहला मंगल मिशन है। 19 नंबर देखें, भारत ने S-400 मिसाइल प्रणाली हेतु रूस से समझौता किया है। क्वेश्चन देखें, बहुत इजी है, बस खाली इसे रिपीट कर लें। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास, और यह मलेशिया के साथ आयोजित किया गया, भारत और मलेशिया, हरिमऊ शक्ति। अब 8वां नंबर सेट, और पहला प्रश्न है जनवरी 2022 में किस तिथि को कोविड टीकाकरण अभियान का 1 साल पूरा हुआ, उसकी स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, 16 जनवरी, याद रखें। उसके बाद दूसरा है प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज का निधन हुआ और वह कथक से संबंधित थे, कथक से।
किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला है, और टोंगा ज्वालामुखी जो है वो प्रशांत महासागर में है। चौथा कहता है किस देश ने टुपोलेव टू 160M स्ट्रेटेजिक मिसाइल व्हाइट स्वान मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है, और यह है रूस। पांचवा कहता है लेन किनयोव को हराकर किस भारतीय शटलर ने इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल खिताब जीता है, तो यह लक्ष्य सेन हो जाएगा। छठा कहता है अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन है किसका आयोजन, यह 17 से 21 जनवरी 2022 में हुआ था, हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। सातवां देखें फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में जो स्थान है वो नाओमी ओसाका की है। आठवां कहता है देश के पहले कोयला से मेथनॉल पायलट संयंत्र का निर्माण ये भेल कंपनी के द्वारा किया जाएगा। व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय यह मुंबई हो जाएगा। 10वां देखें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी किस निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा ये 2 शहर हैं, कहाँ, अमेठी और वायनाड। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 में रूपेश गोयल को दिया गया है। 12 देखें स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर ये बिंदेश्वर पाठक को बनाया गया है, स्वच्छ रेल मिशन। द बैटल ऑफ रेजोंग लॉ के लेखक कुलप्रीत यादव हैं, द बैटल ऑफ रेजोंग लॉ। 14 कहता है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची से किस तट को हटा दिया है, लिवरपूल को, लिवरपूल। 15 कहता है दिसंबर 2021 में आयोजित अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का जो विजेता है ये मैक्स वेरस्टापन है। 16 कहता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस भारतीय डिस्कस थ्रोअर का शारीरिक अक्षमता जांच में अयोग्य पाए जाने पर जीता हुआ पदक वापस ले लिया गया, ये विनोद कुमार है। 17 देखें वर्ष 2021 में रामसर साइट में शामिल भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास नाम आवे तो आप जान लें कि यह हरियाणा से संबंधित है। 18 कहता है भारत सरकार ने किस वर्ष तक आपको सबको आवास मुहैया, ये 2024 तक टारगेट रखा गया है, 2024 तक। 19वां कहता है 11वां संस्कृति महोत्सव और यह पश्चिम बंगाल में आयोजन किया गया है, 11वां संस्कृति महोत्सव 2021 में आयोजित किया गया। 20वां क्वेश्चन है भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट, यह केरल में है। इस तरह से 8 सेट आपने देख लिया। 9वां सेट का पहला सवाल देखेंगे कर्नाटक राज्य सरकार ने किस स्थान पर राज्य का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की है, तो यह मंगलुरु हो जाएगा, सीएनजी। क्वेश्चन दूसरा है मुंबई प्रेस क्लब द्वारा किस पत्रकार को रेड इन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020, देखिए मुंबई प्रेस क्लब द्वारा दिया गया रेड इन, देखिए यहीं पे लाल स्याही याद रखना है, तो ये प्रेम शंकर झा को दिया गया है। तीसरा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है, 24.62% हो जाएगा। चौथा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग 2022 में महिला वर्ग में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये तस्लीम मीर है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से। 5वां कहता है किस मंत्रालय ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता के प्रसार हेतु स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, तो यह 2021-22 में शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 6ठा नंबर सवाल है किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो यह दक्षिण अफ्रीका के हैं क्रिस मॉरिस। 7वां कहता है ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल ये सऊदी अरब में खोला गया है, सऊदी अरब में खोला गया है, बनाया गया है। 8वां कहता है विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 21-22 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, ये 8.3% होगा। 9वां कहता है टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच पकड़ने वाला भारत का 6ठा खिलाड़ी है विराट कोहली। 10वां है दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं, 193, याद रखना है। अब आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल असम वैभव पुरस्कार 2021 ये रतन टाटा को दिया गया है, रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 12 नंबर का था टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर ये शार्दुल ठाकुर हैं, टाटा ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 13 का था एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर के लेखक हैं गुलजार, याद रखना है एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर है और इसके लेखक हैं गुलजार। 14 देखें सेना दिवस के अवसर पर किसके द्वारा सेना में महिला अधिकारियों हेतु अस्थायी आयोग पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, तो ये नरवणे हो जाएंगे जो कि चीफ है ये। 15 कहा जाता है जनवरी 2022 में महिला हॉकी एशिया कप 2022 ये नई दिल्ली में शुरू किया गया। प्रसिद्ध कमाल खान का निधन हो गया, प्रसिद्ध पत्रकार थे और यह एनडीटीवी समाचार एजेंसी से जुड़े हुए थे। 17 नंबर कहता है भारत में अमेरिका का नया राजदूत ये एरिक गार्सिटी को बनाया गया है। 18 कहता है भारतीय रेल सुरक्षा बल ने देश भर के बड़े स्टेशनों पर माई सहेली की कितनी टीमें तैयार की है, 244 टीम। 19 नंबर देखें आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 के उपलक्ष्य में भारत के 7 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश 27 जिलों में कितने नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा, ये 50
और इसका आधारशिला पीएम मोदी ने रखा है, ध्यान देना है क्वेश्चन पर। 20 नंबर सवाल कहता है जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक की संयुक्त पहल गोल इनिशिएटिव का पूर्ण रूप है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स बी। इस तरह से 9वां सेट समाप्त हो गया। 10वां सेट का पहला प्रश्न देखेंगे। 10-10 सेट का आपको 3 दिन में यह आएगा। 600 प्रश्नों का यह संग्रह है, आप जरूर देखें। 1 साल का यह करंट अफेयर्स है। इससे प्रश्न बनेंगे, भले इसमें 4 ऑप्शंस हैं और उसमें 5 ऑप्शंस होते हैं बीपीएससी में, आप देखना ना भूलें। लास्ट समय में देखा हुआ आपको बहुत काम आएगा। 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस का 74वां दिवस मनाया गया। उसी तरह से दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी श्रीलंका को हराकर किस देश ने जीता है? तो एशिया कप भारत जीता है, ठीक है, याद रखना है। तीसरा कहता है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 22 को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है या पुडुचेरी में, ठीक है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है और 12 जनवरी को ही उद्घाटन किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, या पुडुचेरी में, याद रखना है। चौथा नंबर सवाल कहता है भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है जिसे दिसंबर 21 में लॉन्च किया गया है? तो यह रुद्र है। पांचवा कहता है बिहार विभूति सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद छठा नंबर कहता है ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 7वां नंबर अमेजन के सीईओ कौन है? तो यह एंडी जेसी को बनाया गया है। उसके बाद 8वां नंबर गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? निरोध कुमार बरुआ को दिया गया है। 9वां नंबर देखें, उत्तराखंड राज्य सरकार ने किसे राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यह ऋषभ पंत है। उत्तराखंड का राज्य सरकार जो बनाया है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उत्तराखंड का। 10वां क्वेश्चन देखें, नॉट जस्ट क्रिकेट रिपोर्ट जर्नी के लेखक हैं प्रदीप मैगजीन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह। 11वां कहता है पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और यह त्रिपुरा में स्थित है, ठीक है। 12 देखें, इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो यह कंपनी है गूगल ने किया है, याद रखना है। 13 नंबर देखें, खबरों में रहा त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म किन देशों से संबंधित है? जो भारत और श्रीलंका से संबंधित है। 14 नंबर सवाल देखें, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह रूस ने जीता है। 15 देखें, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन थी? निधन हो गया है इनका, शारदा मेनन थी। 16 है, किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबाला जिसे बोला जाता है यह कर्नाटक में आयोजन किया जाता है भैंसा दौड़। 17 कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में पैगासस मामले की जांच हेतु विशेषज्ञ समिति गठित की गई है? तो आरवी रविचंद्रन कमेटी। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है यह। अब 18 देखें, सम्मिलित कौन सा ये बताना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वैक्स ये सही है। मरियम वेबस्टर वैक्सीन शब्द को इम्पोर्टेंट दर्जा दिया है। कॉलिंस डिक्शनरी ने एनएफटी को, जबकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने प्रिजर्वेंस को और डिक्शनरी.com एलिसिप को। ध्यान से ये क्वेश्चन सभी सही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर देखें, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य राष्ट्र ये मिस्र है। 20वां और आज का अंतिम 10वां सेट का अंतिम यानी कि आज हो जाएगा 200वां सवाल। आइसोमॉर्फिक लैब्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये डेनिस हॉसविस है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और हाँ दोस्तों, 3 दिनों में 30 सेट और 30 सेट, हर सेट में 20 सवाल, इस तरह से 600 प्रश्नों को आप एक नज़र सरसरी नज़र से देख सकेंगे 1, 2, 3 तारीख को लगातार। तो अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद दोस्तों।